हेलो किड्स, मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 1998 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें प्रोफेसर क्लोडिया एम म्यूलर ने 5वीं क्लास के बच्चों से अलग-अलग तरह के पजल सोल्व करवाए। अब कमाल की बात यह है कि उसमें जिस भी बच्चे ने किसी भी तरह का परफॉर्म किया, उसने सबको यही कहा कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चाहे उसने किसी से बेहतर भी किया हो या नहीं। कुछ टाइम बाद उनमें से कुछ बच्चों को ये बताया गया कि उन्होंने ज़्यादा अच्छा स्कोर किया क्योंकि उन्होंने मेहनत की। और बाकी बच्चों को ये कहा गया कि उन्होंने अच्छा स्कोर किया क्योंकि वो स्मार्ट और गिफ्टेड थे। फिर उन्होंने हर बच्चों को 3 तरह के पजल्स दिए, एक आसान, एक मीडियम और एक बहुत मुश्किल। अब ये बहुत अजीब बात है कि जिन स्टूडेंट्स को बताया गया कि वो स्मार्ट है, उन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम आसान पजल्स को सोल्व करने में लगाया और मुश्किल वाले पजल्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कोई भी पजल सोल्व करने में बहुत ही कम समय लगाया। इससे यह पता चला कि उन्होंने इंटरेस्ट खो दिया है और उनमें अब मोटिवेशन नहीं रहा। और जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इस एक्सपेरिमेंट में मजा आया, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बोरिंग था। जबकि दूसरी तरफ जिन स्टूडेंट्स को बताया गया कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि वे मेहनती है, उन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम मुश्किल और चैलेंजिंग पजल्स को सोल्व करने में लगाया। ये इस बात का साइन था कि उनकी मोटिवेशन बढ़ी है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पजल सोल्व करने वाले एक्सपेरिमेंट में बहुत मजा आया। इससे हमें एक चीज़ समझ आती है, जो तुम मानते हो उसका तुम्हारी जिंदगी पर फर्क पड़ता है। जिन बच्चों को बताया गया कि वो स्मार्ट है, उन्होंने इस बात पर विश्वास किया और इसे कहते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। मतलब उन्होंने यह माना कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म एक ऐसे कारण की वजह से किया जो उनके कंट्रोल में नहीं था। स्मार्ट पैदा होना उनके कंट्रोल में नहीं है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को बताया गया कि उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपने आप में विश्वास करना शुरू किया। इसे कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, क्योंकि इससे मोटिवेशन बनी रहती है। इसमें आपको लगता है कि आपकी जिंदगी पर आपका खुद का कंट्रोल है और आप उन चीजों के लिए जिम्मेदार है जो आपके साथ होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी सोचता है कि जो भी हो रहा है वह उसके बस में नहीं है, सब भगवान के भरोसे है। वो आदमी कभी भी अपना पूरा एफर्ट किसी भी चीज में नहीं लगाएगा। दूसरी तरफ एक आदमी है जो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो अपना सारा काम खुद करता है और अपने आप को हर चीज के लिए जिम्मेदार मानता है। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा सफल होगा? सीधी बात, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम सुना होगा, रामानुजन का नाम भी सुना होगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाप को कोई नहीं जानता, पर अलेक्जेंडर को सब जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपने मेहनत से दुनिया जीती। रामानुजन एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन वो सबसे महान मैथमेटिशियन बना। ये सब उसने अपनी सेल्फ स्टडी और मेहनत से किया। अगर वो भी मान लेता कि मैं गरीब हूँ और कुछ नहीं कर सकता, तो वो कभी इतना महान नहीं बनता। इसे कहते हैं सेल्फ टॉट मोटिवेशन। अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। 1. जब भी काम करो अपने फ़ोन को बहुत दूर रखो और उसे साइलेंट पर रखो। 2. रात को सोने से पहले सोचो कि 3 बार मैं क्या की, कहाँ गलती हुई, कहाँ अच्छा किया और जो गलती हुई उसे दोबारा मत करो। 3. कोई भी काम करते हो तो ये मत सोचो क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, ये सोचो कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। 4. अपने कामों को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करो। 5. वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे आप आने वाली वीडियो से समझदार बनोगे, वरना बेवकूफ़ बने रहोगे।